कुछ कह गए, कुछ कहते कहते रह गए। किसी ने बात बहुत सही की पर इरादा गलत था। इन दोनों चीजों में एक सिंपल सा फर्क है। हाय, मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। एंड आई एम श्योर हम सब ने पूनम पांडे के उस पीआर स्टंट से इतना तो सीख ही लिया है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा कहने का तरीका हमेशा सही होना चाहिए। आपकी बात चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका कहने का तरीका गलत है तो वो बात सही कैसे हो सकती है? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क दे दिया इस इंसिडेंट ने कि हम सबको ऐसा लगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। किसी भी चीज का पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट करने का तरीका कुछ और अलग अलग हो सकता है। सही बात को जब हम गलत तरीके से या गलत इरादे से किसी के सामने लाते हैं, फिर वो चाहे कोई कैंपेन हो या रिलेशनशिप, अक्सर वो चीज गलत ही होती है। हम कई बार कहते हैं ना कि मैंने सही कहा था, तुमने गलत ले लिया, मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था। यार, हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो इरादा होता है, वो कोई स्कैन तो नहीं कर सकता ना। कम्युनिकेशन के कितने अलग अलग जरिए होते हैं, थ्रू मैसेजेस, थ्रू ऑडियो वीडियो मीडियम, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू स्पीच, थ्रू टेक्स्ट, इन 1-to-1। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी चीज किसी के सामने एक्सप्रेस करने के लिए। इसलिए जब आपका इरादा कैसा हो, वो आपको जब प्रूव करना पड़े, आपको बार बार जताना पड़े कि नहीं, मेरा मीनिंग ये नहीं था, नहीं, मेरा इरादा ये नहीं था, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई लूप होल्स है कि सामने वाला वो बात क्लियरली समझ ही नहीं रहा है। हमारी गुजराती में कहावत है, माथू काप्या पची पाघड़ी ना पहरावाय। इसका मतलब कि जब सर कट जाता है उसके बाद पगड़ी पहनाने का क्या मतलब है? देयर इज नो पॉइंट, राइट? कम्युनिकेशन का एक सिंपल रूल है, क्लैरिटी, बी ट्रांसपेरेंट, बी रियल। क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का जो तरीका है, अगर वो क्लियर रहता है तो सामने वाला उसे गलत कभी ले ही नहीं सकता है। क्योंकि कभी कभी सही बात और गलत इरादे के बीच में बात बिगड़ जाती है और उन बातों को सुलझाने में पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं। लोग आपको फिर ऐसे ही याद रखते हैं, आपकी इमेज को फिर ऐसे ही याद रखते हैं कि इसका तो तरीका ही ऐसा है। मैंने बहुत टाइम पहले एक बार ख्यालों वाली खिड़की में बात की थी कि लोगों को ऐसा बहुत रहता है कि लोग मुझे हमेशा याद रखें, लोग मुझे हमेशा अपने गुड बुक्स में रखें। और कम्युनिकेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि लोग आपको क्यों याद रखेंगे। आपके सोशल मीडिया पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स है, इसलिए लोग आपको याद रखेंगे। आपका बहुत बड़ा घर है, इसलिए लोग आपको याद रखेंगे। आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब है, आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है, लोग आपको ऐसे याद रखते हैं। नहीं, आप जब लोगों के दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं पॉजिटिवली, आप उनको कैसा फील कराते हैं, आपके जरिए आप कैसा इंप्रेशन लोगों के दिमाग में डालते हैं, लोग आपको उससे याद रखते हैं। सामने वाले पे आपका इम्पैक्ट किस तरह से होना चाहिए या किस तरह से रहना चाहिए, या आपकी ज़बान, आपका कम्युनिकेशन ही डिसाइड करता है। वैसे आप इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, टाइप कीजिए ख्यालों वाली खिड़की, आपको बहुत सारे और एपिसोड्स देखने का मौका मिल जाएगा। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो जाइए radiocity_Gujarati and Radio City India. Stay tuned for more ख्यालों वाली खिड़की and thank you for watching.